मुंबई बांद्रा पश्चिम सीट से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी के उम्मीदवार अंदलीब सुल्तानपुरी की सभा। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे हुए जनसभा में शामिल। राहुल राय, अनिल कपूर उर्फ आरिफ खान को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अल्लाह के रसूल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, नाज़ेबा कलमात बोले गए। तो ये जो लोग अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, किसी ने एक अल्फाज भी नहीं बोला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महज 6 दिन और बाकी हैं। ऐसे में बांद्रा पश्चिम सीट से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पार्टी के उम्मीदवार अंदलीब सुल्तानपुरी की सभा में लोगों का हुजूम देखने को मिला। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, बीजेपी, राज ठाकरे और ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे राहुल राय, अनिल कपूर उर्फ आरिफ खान को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव ने बांद्रा की जनता से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो रूप हैं और इन्होंने पिछले 70 वर्षों में कुछ नहीं किया। राष्ट्रीय महासचिव उजैफा रशीदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग आज हमारे उम्मीदवार की पदयात्रा के दौरान उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश किए, भड़काने वाले नारे लगाए। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अपनी गरीब जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं तो उनको क्या परेशानी है। इतना ही नहीं, उनको सामने से धमकियां दी जा रही हैं। इतने सीधे उम्मीदवार ये लोग टारगेट कर रहे हैं। हमारी सभाओं और रैली को देखकर परेशान हैं। बीजेपी मुझे ये बताए कि आज तक गुस्ताखी रसूल रामगिरी महाराज को क्यों नहीं गिरफ्तार किया। यहाँ हमारी निगाह में 2 बांद्रा हैं, एक गरीबों का बांद्रा और एक अमीरों का बांद्रा। तमाम बॉलीवुड हस्तियां हमारे उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने मैदान में उतरी हैं। ये देश जितना हिंदू भाइयों का है उतना ही हमारा है, बस फर्क इतना है हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। अब मैं जब आया तो मुझे पता चला कि हमारे प्रत्याशी यहाँ से राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के अंदलीब सुल्तानपुरी साहब जनसंपर्क कर रहे थे और उनके साथ यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों ने जिस तरीके से बदतमीजी की, ये इस बात की दलील है कि पूरी तरीके से बौखला गए हैं, परेशान हो गए हैं तमाम पार्टी के लोग। और जिस तरीके से ओछी हरकत कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास जिससे मैं इसकी मजम्मत करूं। मतलब एक शरीफ आदमी जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, नूर है, उसके साथ बदतमीजी करना, उसके खिलाफ नारेबाजी करना, उनके सीधे नारे लगाना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। आप अपनी ताकत से लड़िए, हम अपनी ताकत से लड़ रहे हैं। जिसको जनता सपोर्ट करेगी, वोट करेगी, वो यहाँ से चुनाव जीतेगा। इस तरह की ओछी हरकत करना, नाजेबा हरकत करना, ये इस बात की दलील है कि वो चुनाव हार चुके हैं, पूरी तरीके से बौखला गए हैं और इस तरह की हरकत कर रहे हैं ताकि हम लोग कुछ कदम उठाएं। मैं तारीफ करूंगा अपने कार्यकर्ताओं की, जिन लोगों ने वहाँ पे संयम बरता और खामोशी से अपनी रैली को लेकर के चले आए। मतलब किस मुंह से वोट मांगने को आए। मुझे बताया गया कि इसमें क़ियादत भी शामिल थी। 15 साल से उनके खानदान का कब्जा रहा इस सीट पे, जो बताया लोगों ने मुझे। और बांद्रा वेस्ट के अंदर एक कब्रिस्तान तक नहीं दिया। रफ़ी साहब मरहूम हो गए कब्रिस्तान की मांग करते करते, आज तक एक कब्रिस्तान नहीं दिया। ये लोग एसी और लविश लाइफ में जीने वाले लोग, ये गरीबों का दर्द क्या समझेंगे। आप मेरा पसीना देखिए कि मैं झुग्गी झोपड़ियों में आकर के टहल रहा हूँ, पैदल दौड़ रहा हूँ 1 हफ्तों से, इनके दर्द को समझ रहा हूँ। मेरी शेरवानियाँ पसीनों से भीग गई हैं। तो ये मेहनत का फल मिल रहा है हमको, जिस तरीके से अपार समर्थन मिल रहा है हर लोगों का। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं और जनता यहाँ की किसी के चढ़ावे बहकावे में नहीं आएगी। और 20 तारीख को एक वोट राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की झोली में डाल करके हमको कामयाब करने जा रहे हैं। चाचा भतीजों को एक सिक्के के 2 पहलू बताया जा रहा है, ये क्या? बिल्कुल, अभी हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी साहब ने बोला तकरीर में, ये बहरूपिया लोग हैं, पलटू राम लोग हैं। अगर 22 तारीख के रिजल्ट के बाद अगर पता चला कि चचा को 20 सीटें कम पड़ गई तो भतीजा फिर पलटी मार देगा। तो ये दोनों मिलकर के मलाई खा रहे हैं, शरद पवार इंडिया के साथ, अजीत पवार एनडीए के साथ, और ये दोनों मिलकर के मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मुसलमानों का खून चूस रहे हैं। मुसलमान अब बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। 2024 के लोकसभा में यही हमारे कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी ने इंडिया गठबंधन के लिए अपील की थी। हमने स्टेज शेयर किया था, हमारे नेताओं ने स्टेज शेयर किया था। मगर अब जब रिजल्ट आने के बाद लोकसभा के जिस तरीके से मस्जिदों पर अटैक हुए, अल्लाह के रसूल की शान साझा की गई, ये सो कॉल्ड सेक्युलर लोग खामोश बैठे रहे, एक जुमला नहीं बोला, तो मजबूर होकर के हम लोग मैदान में आए हैं, अपनी लीडरशिप को खड़ी कर रहे हैं ताकि अपनी लड़ाई हम लोग अब खुद लड़ेंगे।
फिल्म एक्टर राहुल राय ने अंधलीप सुल्तानपुरी को जनता से जिताने की बात की। मेरी प्रत्याशी के साथ जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों ने जिस तरीके से बदतमीजी की है, ये इस बात की दलील है वो बुरी तरह बौखलाई है। सुल्तान बहुत अच्छा बंदा है और इन्होंने मेरे साथ किया है 20 इयर्स का, एंड मैं उसके बाद आई वांटेड हिम टू कम हियर एंड डेफिनेटली उसको काम लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आई वांटेड टू टेल काम दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। मुंबई से DNM डिजिटल के लिए दानिश मिर्जा की रिपोर्ट।